पथराव कोई नहीं कर रहा है, उड़े से लाठी चार्ज रिस्पॉन्स दे रहा है, तभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई पत्थर नहीं मार रहा है, पत्थर नीचे लेके बैठ के कितना अच्छा प्रोटेस्ट कर रहा है। तो कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान? हाँ, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा प्रदर्शन चालू है और ये प्रदर्शन पीसफुल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से प्रोटेस्ट निकला है, इसमें क्लियर बोला गया है कि कोई भी ऐसा मिलेगा उसको ग्रुप से बाहर फेंक देना है। एक शिक्षा से हटकर एक लड़ाई झगड़ों की तरफ आंदोलन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी पहली पथराव नहीं हुई है, हमारे ऊपर की गई है तो हम लोगों ने भी अगेंस्ट में किए गए थे, बट हमारी तरफ से इस तरह की शुरुआत नहीं की गई थी अभी तक। जी, हमारा ये कहना है कि हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से हम स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, हम पे लाठियां चल रही हैं, टीयर गैस चल रहे हैं, ये पूरे सिस्टम पे भी हमारा सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। सिर्फ नीट नहीं लीक हुआ है, सारे एग्जाम्स लीक हुए, JRF, नेट, BPSC, UPSC सब लीक हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन लेकर के, क्या कुछ कहना है? देखिए बात ये नहीं है 21 बच्चे मरे, हम लोग को वहाँ CJP क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है। हम लोग यहाँ देश विरोधी नारा नहीं लगा रहे हैं, हम लोग बस नीट मुद्दा पे बात करने आए हैं और उसी पे बात कर रहे हैं। मांगे तो सरकार मान नहीं है तुम्हारी। क्या मांग रही है? मांगे मांग रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है आप बताइए हमको। मूल मंत्र है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 21 बच्चे मरे हैं, उनका फैमिली पे क्या बीत रहा होगा अभी। अगर मेरे घर में कोई मरता, मेरा भाई मरता, तो हम भी आज यहाँ रहते हैं, हम भी फ्यूचर में एग्जाम देंगे, मेरा अगला जनरेशन आएगा एग्जाम देने के लिए। अगर उन लोग के साथ कुछ होता है तो बताइए, नेता लोग आएगा यहाँ पर ही? कभी नहीं आएगा उन लोग। तो कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान? हाँ, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा प्रदर्शन चालू है और ये प्रदर्शन पीसफुल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यहाँ, सब शांति से हो रहा है, सब शांति से होगा। पत्थर कैसे सड़क पे दिखाई दे रहा है सब शांति से हो रहा है? देखिए पत्थर 100 में 5 लोग वैसा होते ही एंटी नेशन वाले, वो लोग आते हैं। हम लोग देख रहे हो कि तुम्हारे इस आंदोलन में कुछ एंटी नेशन वाले घुसे हैं? एंटी नेशनल मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अलग माइंडसेट के पीपल आते हैं जिनको प्रोटेस्ट खराब करना रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से प्रोटेस्ट निकला है, इसमें क्लियर बोला गया है कि कोई भी ऐसा मिलेगा उसको ग्रुप से बाहर फेंक देना है। ठीक है, आप छात्रों में आपस में बात हुई है ये? हाँ, ये बात हुई है, कोई भी ऐसा मिलेगा उसको बाहर किया जाएगा। चलिए देखिए, ये छात्र है, उसका कहना है कि हाँ, ये मान रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग घुस रहे हैं जो कि आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है हम सर, ये सरकार झूठे वादों से हमेशा चलती आ रही है और ये हमेशा झूठे वादे कर। छात्र हो? यस सर। हमारे भाई ने कहा कि ये बात मानी जा रही है कि तुम लोग के आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस रहे हैं जो आंदोलन को खराब कर रहे हैं। जी सर, हमारे आंदोलन में बिल्कुल वैसे लोग घुस रहे हैं जो हमारे आंदोलन को एक शिक्षा से हटकर एक लड़ाई झगड़ों की तरफ आंदोलन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारा पथराव है, ये पथराव छात्र नहीं कर रहे। जी सर, हमारी तरफ से कोई ऐसी पहली पथराव नहीं हुई है, हमारे ऊपर की गई है तो हम लोगों ने भी अगेंस्ट में किए गए थे, बट हमारी तरफ से इस तरह की शुरुआत नहीं की गई थी अभी तक। क्या कहोगे? प्रधान जी इस्तीफा मांगना है, मेन मुद्दा यही है। 26 दिनों से सर हमारे चलो मेन मुद्दा हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये सरकार झूठे बातों से नहीं, संविधान से चलेगी। चलिए, संविधान से चलेगी सरकार। देखिए छात्रों से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई छात्र हैं जो बैठ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम अलग अलग छात्रों से बात कर रहे हैं। देखिए हम बात करते हैं, क्या मांगे? हम लोग को इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा तो चाहिए, ठीक है, जी। आंदोलन करना हक है, पर पथराव जिस तरीके से छात्र कर रहे हैं बदलाव तो आके रहेगा, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। अब इस हिसाब से सरकार नहीं चलेगा, सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा। सरकार क्या कहेगा? जी, हमारा ये कहना है कि हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से हम स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, हम पे लाठियां चल रही हैं, टीयर गैस चल रहे हैं, उसका 50% एक्शन भी अगर आप लोग क्रिमिनल्स पे ले लें तो बहुत भला हो जाएगा। थैंक यू। तो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ही मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा वो भी है और हमें ये पूरे सिस्टम पे भी हमारा सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। सिर्फ नीट नहीं लीक हुआ है, सारे एग्जाम्स लीक हुए, JRF, नेट, BPSC, UPSC सब लीक हो रहा है। नाम क्या हुआ?
जी मेरा नाम साम्या है। साम्या 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 जी, आप ये बात मानती है कि आप लोग के आंदोलन में, छात्र के आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस रहे हैं जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं? जी एंटी सोशल्स, लेकिन पहली शुरुआत बिहार पुलिस की तरफ से ही हो रही है। हम शांति से, वो दिख रहा है, पर आपका आंदोलन खराब करने का मकसद लेकर के कोई लोग घुस रहे हैं जो पथराव कर रहे हैं, या छात्र के द्वारा पथराव किया जा रहा है? नहीं, छात्र के द्वारा हमारे यहाँ से नहीं हो रहा है। छात्र के द्वारा कुछ नहीं, सब गलत है, अफवाह। पथराव कोई नहीं कर रहा है, उधर से लाठी चार्ज रिस्पॉन्स दे रहा है, तभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई पत्थर नहीं मार रहा है, पत्थर नीचे लेके बैठ के कितना अच्छा प्रोटेस्ट कर रहा है। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, छात्रों की तरफ से साफ तौर पर कहना है हमारे यहाँ से नहीं की जा रही है। यहाँ पर भयंकर आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से पटना के डाक बंगला चौराहे से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक जोरदार आंदोलन ने फिर से एक रूप लिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है छात्रों के द्वारा, और छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी पथराव नहीं किया जा रहा है। जो छात्र हैं उनके बीच में घुस करके कुछ लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होता है, आंदोलन से क्या निकल कर आता है, हम वो भी दिखाएंगे, सुनाएंगे। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।